प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है इन्वेस्ट योर सेल्फ। आज का मेरा विषय है इन्वेस्ट योर सेल्फ। अपने आप को दे दे, अपने आप को किसी किसी बात में दे दे। तो ये ऐसा है कि आप आपको जीवन दिया गया है, तो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, तो आपका जीवन का समय आप किस बात में देते हैं, उसमें आप अपना जीवन, आपका समय, आपका सब कुछ उसमें आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो क्या करेगा, वो डॉक्टर की लाइन लेगा, उसमें पढ़ाई करेगा, दिन रात स्टडी करेगा, क्लासेस लेगा, सब कुछ करेगा, और 4-5 साल के बाद जब वो पढ़ाई उसकी डॉक्टर की ख़त्म हो जाती है तो उसके डॉक्टर की डिग्री मिलती है और वो डॉक्टर बन जाता है। तो उसने अपना समय लगाया डॉक्टर बनने में, अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया, समय और अपना कंसंट्रेशन सब कुछ, और वो डॉक्टर बना। तो कोई कोई क्या करते हैं कि कोई कोई अपना जीवन पॉलिटिक्स में लगाते हैं और पॉलिटिशियन बन जाते हैं। कोई कोई अपना समय जिम में लगाता है और फिर बॉडी बनाता है और वो क्या बन जाता है, बॉडी बिल्डर बन जाता है। तो कोई कोई अपना समय बिजनेस में लगाता है और बिजनेसमैन बन जाता है। तो जब फिल्म इंडस्ट्री होती है तो क्या करते हैं सब लोग, हीरो हीरोइन बनने के लिए स्ट्रगल करते हैं, उसमें अपना समय देते हैं, एक्टिंग करते हैं, वो सब कुछ सीखते हैं। तो वो लोग अपना समय इन्वेस्ट करते हैं और वो हीरो हीरोइन बनते हैं, वो एक्टर बनते हैं। तो इस तरह से जिस किसी में भी आप अपना समय इन्वेस्ट करेंगे, उस चीज़ को आप पाएंगे, उस चीज़ को अपनी लाइफ में पाएंगे। तो बाइबल का वचन भी कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा, मरियम ने अच्छा भाग पसंद किया है। तो मरियम क्या करती थी, यीशु मसीह के चरणों में बैठी रहती थी और यीशु मसीह की बातें ध्यान से सुनती थी। तो यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने अच्छा भाग पसंद किया है कि जो उसके पास से ले लिया नहीं जाएगा। तो नहीं लिया जाएगा मतलब उसने ऐसा भाग पसंद किया है जो इटर्नल लाइफ तक है। तो जो हम अपना जीवन का समय इन्वेस्ट करते हैं, तो या फिर टेम्पररी शारीरिक लाइफ के लिए इन्वेस्ट करते हैं या आत्मिक लाइफ के लिए इटर्नल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम कैसा समय इन्वेस्ट करते हैं, तो इस बारे में पाउल क्या कहता है, तो पाउल कहता है कि शारीरिक कसरत तो थोड़ी उपयोगी है, शारीरिक कसरत थोड़ी उपयोगी है, लेकिन ईश्वर परायणता की कसरत तो बहुत सब बातों में उपयोगी है। तो क्यों सब बातों में, ईश्वर परायणता की बातें सब बातों में क्यों उपयोगी है, तो उसमें अभी के जीवन का और उसके बाद के जीवन का वचन समाया हुआ है। तो हम अभी जी रहे हैं उस जीवन का, और हम मर जाने के बाद जो हमें दूसरा जीवन मिलने वाला है प्रभु यीशु मसीह में, उसका क्या है, वचन समाया हुआ है। तो पाउल ये कहना चाहता है कि आत्मिक जीवन की कसरत वो क्या है, बहुत सब बातों में उपयोगी है। तो मैं बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था, लूका लिखित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 11वीं आयत। तो यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा कि एक कुलीन मानस ने
अपने 10 चाकरों को बुलाया और 10 को क्या किया, एक एक मोहर दी, 10 मोहर दिए इस तरह से, और कहा जाओ जाके बिजनेस करो। क्या कहा, जाओ जाके बिजनेस करो और उससे कमाओ। तो इस तरह से परमेश्वर ने सारी पृथ्वी के लोगों को जीवन दिया है। वो मोहर दर्शाता है जीवन, कि परमेश्वर ने इन्वेस्ट किया। क्या किया, हमको जीवन देके अपना इन्वेस्टमेंट किया है इस पृथ्वी पर। तो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया और कहा कि जाओ कमाओ। तो जब परमेश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है, हमें जीवन दिया है, तो हमें यहाँ पर कमाना है। तो हम जानते हैं कि बाइबल में बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर के अंदर इन्वेस्ट किया है। बाइबल में बहुत सारों ने अपना जीवन परमेश्वर के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो बहुत सारे पात्रों में से मुझे एक पात्र मिल गया, बहुत ही खूबसूरत है, और वो है रूथ मोवाबण, जो मोवाब देश की थी। तो जब नाओमी उसकी सास थी, तो उसने अपनी दोनों बहुओं को कहा कि तुम विधवा हो चुकी हो, तो तुम अब वापस अपने माँ बाप के पास चली जाओ और दूसरा पति करो और रहो सुख चैन से। तो ओरपा तो चली गई, लेकिन रूथ नहीं गई, क्योंकि रूथ ने अपनी सास पर क्या किया, प्रेम किया, अपनी सास को प्रेम किया। तो रूथ ने कहा, मुझसे जाने के लिए विनती मत कर, मुझे कुछ मत कर, क्योंकि मैं तुम्हारे पास से जाऊंगी नहीं। तो रूथ जानती थी नाओमी बूढ़ी हो गई है, वो मजदूरी करके कमा के खुद खा नहीं सकती। तो रूथ ने अपने जीवन को उसके जीवन के लिए दे दिया और उसके साथ हो ली। और रूथ ने क्या कहा कि तू जहाँ जाएगी, नाओमी को रूथ ने कहा, तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ आऊँगी, तेरे लोग वो मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर होगा, और तू जहाँ मरकर गाड़ी जाएगी वहाँ मैं मरकर गाड़ी जाऊँ। तो मुझको तुझसे मौत के अलावा कोई भी जुदा नहीं कर सकता, मुझको तुझसे मौत के अलावा कोई भी जुदा नहीं कर सकता। तो रूथ ने अपना पूरा जीवन क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से उसने अपना पूरा जीवन इन्वेस्ट किया, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे आशीष दी। तो जो इज़राइल में बोआज था, वो राहाब वेश्या का बेटा था, वो राहाब वेश्या का बेटा था, उसके पेट से हुआ था। तो उसकी भी उम्र हो गई थी, लेकिन इज़राइल में से किसी ने भी उसे स्त्री नहीं दी थी। अब उसको स्त्री बनाने के लिए नहीं दिया था, कोई भी लड़की नहीं दी थी। तो लेकिन बाइबल कहती है कि बोआज महाधनाट्य था, तो वो बहुत ही रिच मैन था इज़राइल के उसमें। तो परमेश्वर ने रूथ को बोआज दिया और उन दोनों की शादी हुई, और रूथ और बोआज के द्वारा ओबेद हुआ, और ओबेद जो था वो यशाय का पिता था, और यशाय जो था वो दाऊद का पिता था, और दाऊद की वंशावली में यीशु मसीह जन्मा। तो कितनी बड़ी आशीष दी है कि यीशु मसीह की वंशावली में ये दोनों का नाम है रूथ और बोआज। तो परमेश्वर किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए चूकता नहीं है, अगर हम उसके अंदर अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करें तो इस तरह से उन लोगों को
ब्लेसिंग्स दी परमेश्वर ने, और उन लोगों को इज़राइल में बसाया। तो परमेश्वर कहता है कि इस तरह से अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करो। तो एक एक इंसान आता है दौड़े दौड़े यीशु मसीह के पास और कहता है कि बहुतायत का जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू संपूर्ण होना चाहता है तो अपना पाप रूपी धन सब कुछ गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। लेकिन इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तू अपना धन इन्वेस्ट सब बांट दे और अपनी लाइफ को मेरे पीछे हो ले, मतलब अपनी लाइफ को इन्वेस्ट कर दे। लेकिन वो बहुत धनी था तो वो निराश होके चला गया, वो नहीं कर पाया। तो पर शिष्यों ने क्या किया, जब चेले थे तो उन्होंने अपना घर बार खेत सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो इसी वजह से जब उन्होंने अपना जीवन इन्वेस्ट किया तो पतरस की परछाई से क्या होने लगे, लोग चंगा होने लगे, चमत्कार होने लगे। तो शिष्यों ने अपना जीवन इन्वेस्ट किया और उन्होंने बहुत परसिक्यूशन भी सहा, क्योंकि सच्चे मार्ग पर चलने पर भी उन्होंने दुख उठाया। छिप छिप के सुवार्ता प्रचार करनी पड़ रही थी, यहाँ वहाँ भागना पड़ रहा था। और फिर शिष्यों ने क्या किया, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने पत्र लिखे कलीसियाओं को, पवित्र आत्मा के द्वारा पत्र लिखे। उन्होंने मार्थी, मार्क, लूक, यूहन्ना गॉस्पेल लिखा, ये सब कुछ लिखा। और इसके द्वारा आज भी हम पत्रों और गॉस्पेल सुसमाचार के द्वारा आज भी हम सच्चे मार्ग में चलने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। हमें सच्चे मार्ग में कैसे चला जाता है उसका रास्ता मिलता है। तो उन्होंने इतने तक ही सीमित नहीं रखा, पर अपनी जान तक भी परमेश्वर के लिए दे दी। पतरस ने भी अपनी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा की, दूसरे चेलों ने भी अपनी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा की। तो इतने तक ही नहीं, लेकिन जब ये जीवन ख़त्म होने को आएगा तो परमेश्वर हिसाब लेने को आएगा। जैसे उस दृष्टांत में है कि वो कुलीन मानस वापस आया और उसने अपने चाकरों से हिसाब लेना चाहा। तो उन्होंने कहा कि तो चाकर ने कहा कि तेरी एक मोहर ने 10 मोहरें पैदा की है। तो उसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, उसने अच्छा बिजनेस किया। तो उसने अच्छी बात की। तो ऐसा करने से परमेश्वर हमें क्या कहेगा, हे विश्वासु चाकर, शाबाश, वो हमें क्या करेगा, शाबाशी देगा और कहेगा कि तू 10 नगर का अधिकारी हो। तो वो हमें देगा।